हाय। तो आज हम करेंगे फिज़िक्स। ठीक है, फिज़िक्स का PYQ जो कि जून 2024 में जो हुआ था ना पेपर HPTET का 2024 HPTET उसकी फ़िज़िक्स सेक्शन को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इसके। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे HPTET जून में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन मीडियम। ठीक है, इस दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या दी हुई है 1.5 इंटू 10⁸ ठीक है, बट इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उसका। ठीक है, म्यू, क्या फॉर्मूला होता है म्यू का, C/V, VA म्यू है। C है द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, किसमें, वैक्यूम में। और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, किसी भी मीडियम में ना, जैसे एक तो वैक्यूम में है स्पीड की लाइट क्या है, और किसी मीडियम पानी पुनी में तो क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, तो हमें V दिया हुआ है। ओके, और C के होते हैं, C की वैल्यू हमें ऐसे पता 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर पर सेकेंड। 100 पुट करना वैल्यू, ये आ गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा म्यू, C की वैल्यू है 3 × 10⁸, और V की वैल्यू हमें दी हुई है 1.5 इंटू 10⁸। ये क्या 30 15 2, म्यू की वैल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 इसका आंसर है। और यूनिट लेस होता है। ठीक है, म्यू यहाँ पे यूनिट सेम है, यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड है ना, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। ठीक है, इसका आंसर है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द काइनेटिक ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास दिस एंड मोमेंटम। ठीक है, मास दिया हुआ है कितना 3 kg, मोमेंटम P 3 न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12 mv²। और P मोमेंटम के फॉर्म में, P के अंदर मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम के फॉर्म में क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, P² / 2m। ठीक है, वैल्यू पुट करना, P की वैल्यू 3 है, M की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 × 3 डिवाइड 2 × 3, 3 से 3 गया तो आएगा 3/2 जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर 3/2, C इसका आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, मतलब सेम तो नहीं बट थोड़ा बहुत मिलता जुलता ये वाला पूछा हुआ था नवंबर वाले पेपर में। ठीक है, कि ये क्या मेज़र करता है, तो ये सभी का पता होना चाहिए। प्लेटिनम थर्मामीटर कैसे टेम्परेचर मेज़र करता है, ये रेजिस्टेंस से। ठीक है, और ये एक प्लेटिनम वायर होती है ना, उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेज़र करता है ना, फिर उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करता है ये प्लेटिनम थर्मामीटर। गैस थर्मामीटर कैसे टेम्परेचर चेक करता है, ये प्रेशर या वॉल्यूम से। ठीक है, पायरोमीटर क्या होता है, ये जो आपने देखे नहीं थे पायरोमीटर, एक तो ये सन के लिए मेज़र करता है टेम्परेचर, दूर से टेम्परेचर जब मेज़र करना हो ना तो पायरोमीटर होता है। जब कोविड के टाइम पे नहीं थे, जैसे दूर रख के उसको ये रेडिएशन की हेल्प से फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो इसका पायरोमीटर आंसर है।
ओके, तो पायरोमीटर इसका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट, एम्पेयर आर इज़ द यूनिट ऑफ, ठीक है। एम्पेयर आर किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट की? नहीं, इलेक्ट्रिक करंट आई है, आई की क्या होती है? एम्पेयर, ठीक है। चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर? नहीं, पावर की होती है वोट। एनर्जी अभी देखा, जूल, ठीक है। क्यू क्या होता है? चार्ज। करंट इनटू टाइम, करंट की होती है एम्पेयर, टाइम की आवर, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये फर्स्ट इसका आंसर है, ठीक है। एम्पायर यूनिट्स याद होनी चाहिए, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट? देखो सेम आगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या होती है? हेनरी होती है वैसे तो, ठीक है। हेनरी इसका आंसर है, बट वोल्ट किसकी होती है? वोल्टेज की, ओके। एम्पेयर अभी देखा किसकी? करंट की। और फेरेड कैपेसिटेंस की होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्स इन कैपेसिटर? कैपेसिटर में कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? एटम्स वगैरह में, एटम्स, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये तो नहीं है। मैग्नेटिक एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में, ठीक है। सोलर एनर्जी बैटरीज वगैरह में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? कैपेसिटर में, ठीक है। होता है ना कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोर होती है ना एनर्जी, वो कौन सी होती है? कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेंडुलम कंप्लीट्स 1000 ऑसिलेशंस, ठीक है। कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम दिया हुआ है कंप्लीट, पेंडुलम ऐसा दिखता है ना। कितनी ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी है? 1000, 1000, ठीक है। और टाइम, टाइम कितना? 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन करेंगे इसने? 1000। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाय टाइम पीरियड। ये टी जो है ना बड़ा वाला, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? इसने यहाँ पे तो 1000 ऑसिलेशन लगाई हैं, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन के लिए यहाँ से यहाँ एक बार जाने आने के लिए ना कितना टाइम लगाया, वो होता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम डिवाइड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। टाइम कितना? 5, ऑसिलेशन 1000 है, तो टी आ जाएगा हमारे पास 200 आ गया, 1/200, टी क्या आ गया हमारे पास? 1/200, ठीक है। ओके, पुट करना फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूले में इसको, फ्रीक्वेंसी इसको टू 1 बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आ गई, टाइम पीरियड गया था हमारे पास 1/200 आया था ना, 200 ऊपर जाएगा तो 200 आएगा, 200 हर्ट्ज़, ठीक है। 200 हर्ट्ज़ इसका आंसर है, ठीक है। इसमें टाइम में कन्फ्यूजन नहीं होना, टाइम इसको टाइम पीरियड मत कर देना, ये वाला दूसरा टाइम और टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं वो बता दिया आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डोमेस्टिक डिस्क्राइब द कॉमन डोमेस्टिक? घर पे कौन सी होती है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ की, यही होती है फ्रीक्वेंसी है, और ये वोल्टेज है, ठीक है। यही घरों में होती है, मीटर्स वगैरह में देखा होगा आपने। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, एक न्यूट्रल एटम जो होता है ना, एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर देन 1, उसमें क्या होता है? उसमें चार्ज 0 होता है। न्यूट्रल एटम में क्या होता है? चार्ज 0, ठीक।
बट उसमें होता क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, 3 होते हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन है, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, तीनों है इसमें। सो नेक्स्ट, द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली डैश टाइम लार्जर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले मास ऑफ प्रोटॉन होता क्या है, 1.67, ये याद होनी चाहिए, इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करना, मास ऑफ प्रोटॉन पूछे तो मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर लिख लो, इलेक्ट्रॉन डिवाइड करना, वो आ जाएगी 1.6 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻27 10⁻31, ये ऊपर ही है, ठीक है। 1.67 ऐसे रहने दो, 9.1 इंटू 10⁻4, ठीक है। ऐसे जाएंगे 10⁻27 प्लस ऊपर जाके 31 हो जाएगा, तो 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके जो अप्रोक्सीमेटली आती है ना वैल्यू, वो आती है 1835.54, ठीक है। ये वैल्यू होती है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, इसकी वैल्यू तो आ गई 1835.5, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितने टाइम्स हो गया, 1835.5 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आ गया। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए वैसे भी। सी ऑप्शन, सी इसका आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट, टू वायर्स हैं ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मान लो 2 वायर्स का ρ1 और ρ2, एक का 2 है एक का 3 है, ठीक है। लेंथ्स L1 L2 मान लो, ये कितनी है, 3 मान लो एक को 4, ठीक है, 3:4 दी हुई है। एंड एरिया A1 A2 ये कितना दिया हुआ हमारे पास, 4:5, ठीक है। अब करना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। पहले रेजिस्टेंस R1 निकाल लो, A1 A वगैरह पुट करके, फिर R2 निकाल लो, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A, ठीक है। यहाँ पे R जो हो गया, R रेजिस्टेंस हमारा, ठीक। और रो जो वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ए से एरिया, ठीक है। पहले R1 निकालना, R1 कैसे आएगा, ρ1 L1 A1 पुट करना, ρ1 को ये मान लो 2, ठीक है। L1 क्या, L1 है हमारे पास 3, A1 क्या हमारे पास 4, ठीक है। यह क्या, 2 से 2 गया, 3/2, ठीक है। R1 आ गया हमारे पास 3/2। अब R2 निकालना, ठीक है, R2 निकालना, R2 ρ2 L2 A2, ठीक है। ρ2 क्या है हमारे पास 3, L2 क्या 4, A2 क्या 5, ठीक है। 12/5, R2 भी आ गया हमारे पास। इन दोनों को डिवाइड करिए अब, R1 डिवाइड बाई R2, 3/2 डिवाइड बाई 12/5, 3 × 5, 2 × 12, 3 चुके 12, 5:8, ठीक है। R1:R2 क्या आई, 5:8, 20 का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ ए पावर 2D, पावर कितनी दी हुई है,
पावर 2D, ठीक है। और क्या पूछा है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का बोले पावर का फॉर्मूला 1/f, ठीक। ये फोकल लेंथ इतने मीटर में है, पुट करियो। क्या पूछा, फोकल लेंथ ही पूछी है ना, तो f इज इक्वल टू 1/p, p की वैल्यू पुट करियो 1/2 मीटर, ये मीटर में है यहाँ पे, ठीक है। 1/2 मीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है। देखना अब इसमें सेंटीमीटर में है, मीटर में 0.5 दो, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो एक मीटर को 100 लिख दियो, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे 0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इसका आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट, 2 लेंसेज, ठीक है, 2 लेंसेज की पावर दी हुई है 2.5 और 3.5D और कंबाइन टू फॉर्म है कंबाइंड लेंस, ठीक है। दोनों को कंबाइन करें, एक नया लेंस बना दिया। व्हाट इज द पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, पावर कंबाइंड लेंस की, पावर पहले वाली की, पावर दूसरे वाले की, जितने भी दिए हों उनकी सबकी पावर कंबाइन करना, ठीक है। P1 क्या दिया है हमारे पास, -2.5D, P2 क्या दिया हुआ है, +3.5D। वैल्यू पुट करना, -2.5 +3.5, क्या वैल्यू आएगी, 1D, ठीक है। पावर कितनी आ गई मेरे पास, 1D। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज द करेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ला दिखना है, पहले टेस्ला का निकाल लो, ठीक है। टेस्ला सभी में देखना ना, तो टेस्ला होता क्या है, टेस्ला की किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक। वो कहते हैं बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय करंट इनटू लेंथ। ये तो टेस्ला की यूनिट है, ठीक है। टेस्ला फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। अब देखो कि इसमें फुट बैठ रहा है, ठीक है। पहले में देखो टेस्ला इज इक्वल टू, नहीं ये तो नहीं, ये वाला फिट बैठ रहा है, बी सीधा सीधा, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इसमें अर्थ पर सेकंड में पूछा हुआ है। तो पहले एच की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड। और एच की वैल्यू अर्थ पर सेकेंड में कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्थ पर सेकेंड, अर्थ सेकेंड। तो अर्थ से एक अर्थ कितने बराबर होता है, ये होता है हमारा 10⁻⁻7 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है अर्थ पर सेकेंड में पूछी हुई थी, ये वाला आंसर इसका सी, ठीक है। से ऑप्शन दिया हुआ पर ये वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स क्या होती है, ये नीचे पानी है, ठीक है, ये वाटर है। बॉयंट जब भी नीचे से फोर्स लगती है उसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स, ओके। ये एफ बी, ये बॉयंट फोर्स, ठीक है। और ये एम जी नीचे को लग रहा है। तो बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला पहले बताना चाहिए। एफ बी क्या होता है, रो वी जी, किस किस पे डिपेंड कर रही है, रो क्या पहले, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, लिक्विड या फ्लूइड कुछ भी, इस पे तो डिपेंड करती है। वी के हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस,
जितना उसने डिस्प्लेस करा ना वो वाली वॉल्यूम, ये वाला जरा से हिलाया ना तो उसकी वॉल्यूम। और जी जो जी के हमारे पास एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो डिपेंड अपॉन किस किस पे करती है, डेप्थ नहीं, डेंसिटी यस, कलर नहीं, ठीक है, डेंसिटी इसका आंसर है बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The electron is accelerated from the rest through the potential differences. Then what will be the velocity required by electron? ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 1600, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, और वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कहता है 2 EV बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना अंडर रूट में, ये फॉर्मूला है, V की जगह V दियो, E की वैल्यू है, मास ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे वेलोसिटी का। वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 2.3 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻7, ठीक है। कौन सा ये है, ठीक है। आप यूनिट देखना, पूरा सॉल्व मत करना 10⁻7 तक, ठीक है। इसको कर लेते सॉल्व, 2 EV था ना, अंडर रूट 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 E इंटू V क्या है 1600 डिवाइडेड बाय क्या था 9.1 इंटू 10⁻31। सिर्फ आप लास्ट वाले को सॉल्व करो तो भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। 19 17 ये आ गया हमारे पास 33.2 इंटू 16 इंटू 10⁻17 प्लस 31 डिवाइड बाई 9.1 17 31 13 14, ठीक है 14। तो क्या गया हमारे पास 10 की वैल्यू से हो जाते हैं क्वेश्चन, 32 इंटू 16 पॉइंट अड़ा दिया मैंने, ठीक है 91 इंटू 10⁻14। इसको बाहर निकाल लो तो बाहर आएगा तो क्या होगा 10⁻7 इंटू की वैल्यू होगी 14 में बाहर आएगा ना 10⁻7 ही होगा, तो ये 32 इंटू 16 डिवाइड बाई 91 अंडर रूट में वैल्यू आएगी, ठीक है। बाहर तो अगर 10⁻7 इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, 10⁻7 ही आएगा बाहर वाली, इससे हो जाता है मैक्सिमम, क्योंकि सब लग गया ना तो इसी से हो जाएगा 10⁻7, ये तो बाहर आ गई, इसको सोल्व करना कर सकते, कोई इशू नहीं है, बट आ गया ना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल देन इट्स वेट इंक्रीजेस, ठीक है। इंक्रीज करता क्यों, जी जो है ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो ग्रेटर होती है पोल्स पे, ग्रेटर एट पोल्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, द फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दिए E1 E2 E2, इनको सेपरेट कर रहा है रेडियस R से, तो फोर्स क्या होती है, फोर्स कूलम लॉ होता है ना, कूलम लॉ, कूलम लॉ कहते हैं दो चार्जेस के बिटवीन में फोर्स, कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होती है K चार्ज Q1 Q2 बाय R², ठीक है। हमें पूछा क्या, सिर्फ R ही पूछा ना, तो F जो है किसके ये है R² के, तो R² कैसे लिखते हैं R-2, तो R-2 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है।
ठीक। जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है मैग्नेटिक फील्ड साइड में बनती है, तो वो किसने दिया था? ऑलस्टेड में। ठीक है। एम्पेयर एक करंट है, फ्लेमिंग, राइटिंग रूल, टेस्ला। ठीक है, ये नहीं है, तो किसने दिया था? ऑलस्टेड ने। ठीक। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पेयर। करंट कितना है? 10 एम्पेयर का। ठीक है। करंट का फॉर्मूला पता होगा ना, तो आप निकाल सकते हो। करंट क्या होता है? चार्ज डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, ये चार्ज है डिवाइड बाय टाइम। आपको यूनिट्स इसमें काफ़ी मालूम होनी चाहिए। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। कूलम ना, सी टाइम की, सेकंड। ठीक है, तो पुट करियो सी कूलम एस सेकंड। ठीक है, सी एस ऊपर जाएगा, एस -1 हो जाएगा। तो एम्पेयर जो किसके बराबर होता है? एम्पेयर का हम लिख सकते हैं जूल, सॉरी कूलम सेकंड -1। ठीक है, तो कूलम सेकंड इसी में ही है, तो ये आंसर है सी इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू, ये तो डी एस का सिद्ध था। ठीक है, ये देखा C² 1/। ठीक है, तो यहाँ पे ये म्यू नोड क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और ये क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। सो नेक्स्ट, डायनामो। डायनामो क्या होता है? जनरेटर। जनरेटर करता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ? करंट 0.5 एम्पेयर। वोल्टेज कितनी दी हुई है? 6 वोल्ट। पावर पूछी हुई है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P = VI। पुट करिए वैल्यू 0.5 × 6, 6 × 5 = 30, 3 वोल्ट की पावर। ठीक है, तो 20 का आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कितना है? 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी? v पूछी हुई है। टाइम दिया 3 सेकेंड्स। v नोट क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी है, ये 0। तो वी एफ दी हुई है हमें v नोट प्लस 80, ये 0 है। ए की वैल्यू कितनी है? 2। टाइम की वैल्यू कितनी है? 3। वी की वैल्यू क्या गई? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर है इसका, 6 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द डी ब्रोगली लैम्डा इज टू h by mb? विथ ब्लैंक फ्लोस्टेंट मास वेलोसिटी लैम्डा। ठीक है, ये वेवलेंथ है। मास, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, और वी वेलोसिटी, मोमेंटम होता है mb। ठीक। नेक्स्ट, विच वन रिप्रेजेंट द यूनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? C/V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन मीडियम। ठीक, तो सी की होती है मीटर पर सेकेंड, नीचे मीटर पर सेकेंड, ये दोनों कट जाएंगे तो 9 यूनिट। डी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, एट वन टेम्परेचर, ये वाला क्वेश्चन भी फॉर्मूला पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वन टेम्परेचर विल फ़ारेनहाइट स्केल हैव डबल रीडिंग एट दैट ऑफ सेल्सियस? पहले तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फ़ारेनहाइट सेल्सियस इंटू 9/5 + 32।
तो उन्होंने क्या बोला है, सेल्सियस की वैल्यू x मान लो, फ़ारेनहाइट की डबल हो जाएगी, फ़ारेनहाइट की 2x मान लो। ठीक, पुट करिए वैल्यू x इज इक्वल टू, या तो सेम कर देगा, अभी जो है था नवंबर में वहाँ पे सेम थी, इसमें ट्वाइस है, तो x इंटू 9/5 2x है प्लस 32, सिर्फ 5 है यहाँ पे। तो इसको सोल्व करना, 2x 9x/5 प्लस 32, 2x माइनस 9x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 32। तो ये आ गया हमारे पास 10x माइनस 9x डिवाइडेड बाई 5 32, x पॉइंट 5 इज इक्वल टू 32। x आ गया हमारे पास 32 इंटू 5, तो आएगा हमारे पास 160। ठीक, x आ गया 160। तो हमने क्या मानना था, सेल्सियस मानना था x, फ़ारेनहाइट माना था 2x, x 160 और ये 320, 160 ठीक है। पूछा गया x पूछा ना, सेल्सियस पूछा है, 160 डिग्री है, ठीक है। सो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए हैवी हाइड्रोजन। तो होते क्या पहले, लाइट हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन, ट्राइटियम, तो ये तो था सिंपल हाइड्रोजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये डाइट्यूरियम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हैवी हाइड्रोजन, नाम पता होना चाहिए, इसमें नाम पे घुमा दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n के यहाँ पे न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स माइनस है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना, एक ही है, ठीक है। इसमें 0 लाइट हाइड्रोजन न्यूट्रॉन, इसमें 2 हैं ट्राइटियम में, ठीक है। इसका फॉर्मूला कहता है H11 H12 और H13, ठीक है, ट्राइटियम का। तो इसका आंसर है 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, पहले मीटर में निकालो, नैनोमीटर बाद में चेंज करियो। 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है। और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻9 मीटर। 1 मीटर की यहाँ, ठीक है, यहाँ से कन्वर्ट करियो, तो 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर है, तो 10⁻12 10⁻9 नैनोमीटर आ गया। तो 1 पिकोमीटर में कितना आ गया, 10⁻³ नैनोमीटर, इनकी 0.001 नैनोमीटर, ठीक है। पिको माइक्रो, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। तो क्या आंसर है इसका, सी। सॉरी, सी नहीं, 0.001 है ना, सी नहीं है, ए है। सी नहीं इसका आंसर है, आंसर ए है। ये आया था ना हमारे पास 10⁻³ 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ नैनोमीटर, वो कितना होता है, 0.001 नैनोमीटर। तो इसका ऑप्शन है 1, ठीक है। थैंक यू। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्लासेस उसमें आपको टॉपिक्स कराए जाएंगे फिजिक्स वगैरह के, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, ठीक है।
जो जो टेटली रिक्वायर्ड है। थैंक यू।